हरियाणा में पहली बार देखी धन की बरसात। जी हां, महामाई के धाम रिसलूखेड़ा में बरसा धन। हरियाणा में निर्माणाधीन श्री सावित्री माता मंदिर रिसलूखेड़ा में 1 अप्रैल को चैत्रोत्सव मेले का आयोजन श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिसार के व्यापारी श्रीमान रोशन लाल मोसुन ने भाग लिया। वरिष्ठ अतिथि के रूप में श्री पटेल सोनी हांसी, सुरेश डावर सिरसा, ईश्वर सोनी हांसी, ताराचंद सोनी आदमपुर, पटेल सिंह बुटन हिसार, सतपाल बुटन हिसार, कृष्ण रोड़ा हिसार, पवन मोसुन सरपंच कोहली, हंसराज मोसुन हिसार, राजेश सोनी टोहाना, श्रीमती नेहा वर्मा टोहाना, राजेश सहदेव सिरसा, कृष्ण सोनी कडवल महम, हंसराज तोसाबर फतेहाबाद, प्रभु दयाल भामा सिरसा एवं अन्य समाज के गणमान्य बंधुओं में डॉक्टर छत्तरपाल सोनी हिसार, चीफ इंजीनियर वेद प्रकाश सोनी हिसार, विजय सोनी उर्फ बिट्टू भाई हिसार, राम निवास रोड़ा हिसार, प्रेम वर्मा दिल्ली, महेश मूलचंद वर्मा दिल्ली, ओम सोनी जी भादरा, राधे श्याम सोनी हांसी, सुरेंद्र सोनी हांसी, रोहतास काडोल सोनी के अलावा स्वर्णकार समाज ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर समाज एकता का परिचय दिया। पहली बार देखा गया है कि इस कार्यक्रम में महिला वर्ग की एक बहुत बड़ी भूमिका इस कार्यक्रम में देखने को मिली। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि एवं समाज के गणमान्य बंधुओं का कार्यक्रम में पधारने पर श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राम निवास भामा, महामंत्री मदनलाल सोनी, कोषाध्यक्ष कर्ण सिंह महाएच, जोगेंद्र भामा, रमेश भामा, पृथ्वी सिंह तोसवाड, कृष्ण कुमार रोड़ा, मोहन लाल तेजपाल सोनी, मांगेराम सहदेव, विनोद तोसावड़, विजय सोनी उर्फ बिट्टू सोनी कार बाजार वाले हिसार, राम निवास रोड़ा एवं डॉक्टर छतरपाल सोनी ने आए हुए समाज के गणमान्य बंधुओं का पटका पहनाकर सम्मान किया एवं संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन रमेश सोनी मंडावरा स्वर्णकार चेतना परिवार दिल्ली एवं मोहन लाल भामा ने किया। कलश यात्रा में समाज की मातृ शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कलश यात्रा का नेतृत्व रमेश भामा जी एवं उनके परिवार ने किया। कार्यक्रम में आए माई के भगतों के समाज के भामाशाहों ने अपनी तरह से अनेक प्रकार के व्यंजनों के स्टाल लगाए, जिन स्टालों में बने स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद सभी आए हुए बंधुओं ने लिया। जागरण के प्रारंभ होने पर ज्योति प्रचंड, मुख्य अतिथि श्रीमान रोशन लाल मोसुन, सावित्री धाम के अध्यक्ष राम निवास भामा, कर्ण सिंह सोनी, पृथ्वी सोनी, जोगेंद्र भामा एवं समाज के वरिष्ठ समाज बंधुओं ने की। मुख्य अतिथि रोशन लाल जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारा पूरा परिवार आज सावित्री माई के धाम पर एकत्रित हुआ है और इसे देखकर मन बहुत खुश हुआ है। मैं एवं मेरा परिवार सदा ही सावित्री धाम के निर्माण के कार्यों में आप लोगों के साथ खड़े हैं हर कदम पर। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं राम निवास भामा जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो मेहनत की है वह सफल हुई है। जागरण में आए हुए कलाकारों ने एवं स्वर्णकार समाज के कलाकारों ने अपने भजनों से आए हुए सभी भगतों का मन मोह लिया। साथ ही समाज की बेटियों ने भी अपने भजनों से भगतों में जोश ला दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर सबसे पहले कृष्ण सोनी कडवल महम वालों ने अपनी तरफ से माई के खजाने में 51,000 रुपये देने की घोषणा कर उसके बाद से तो मानो वहां धन की वर्षा शुरू हो गई और समाज बंधुओं ने एवं समाज के भामाशाहों ने मंदिर निर्माण के लिए धन की वर्षा करनी शुरू ऐसी करी कि समासा ही बंधता चला गया और इस पवित्र धाम में पहली बार ऐसी धन की वर्षा हुई कि धन वर्षा के साथ साथ धन की आंधी भी चल पड़ी। कार्यक्रम में माई के भगतों ने बताया कि इससे पहले कभी भी जागरण में इतना सहयोग नहीं आया जो इस बार आया है।
कार्यक्रम में आए समाज बंधुओं ने इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय संस्था के अध्यक्ष एवं उनकी टीम को देते हुए कहा कि हमारे समाज को नाज है श्री राम निवास भामा जी एवं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली उनकी टीम पर, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उनकी मेहनत सफल भी हुई। कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं का मानना है कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में समाज बंधुओं ने भाग लिया है। माता जी की चुनरी ताराचंद सोनी आदमपुर के परिवार की तरफ से चढ़ाई गई एवं माता जी की चुनरी पहनते समय माई का चुनरी का भजन सतपाल सोनी सिरसा ने गाकर भगतों का मन मोह लिया। उसके साथ ही सुरेंद्र सोनी हांसी ने एवं साक्षी सोनी, लीलावती सोनी ने माई की भेंट गाकर जागरण में स्रोतों को भजनों की धुन पर धिरकने को मजबूर कर दिया। श्रद्धालुओं ने मनमोहक झांकियों का भी आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष राम निवास भामा ने जागरण में आए सभी भगतों का माई के दरबार में आने पर धन्यवाद दिया। मंदिर निर्माण के लिए जागरण के दौरान जिन जिन भामाशाहों ने धन का सहयोग दिया उन सभी का आभार प्रकट किया। जिन जिन समाज बंधुओं ने मेले में अपनी तरफ से स्टॉल लगाकर स्वादिष्ट व्यंजन दिया उन सभी का भी दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने इस मेले के सफल आयोजन में श्री सावित्री धाम ट्रस्ट को सहयोग दिया उन सभी सहयोगियों का भी दिल से धन्यवाद दिया। मेले में आए स्वर्णकार समाज बंधुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था लालचंद भामा एलनाबाद, प्रकाश चंद आदमपुर, साहब राम गुसाइयान की तरफ से की गई। माई के कलश रमेश भामा गुवाहाटी वालों की तरह से आए। दूध एवं चाय की स्टॉल रोहतास सपुत्र सुभाष देवाल हिसार की तरफ से लगाई गई। आइसक्रीम की स्टॉल महेंद्र धूपुर उकलाना मंडी वालों की तरफ से लगाई गई। महामाई की चुनरी ताराचंद तोसावड़ आदमपुर वालों की तरफ से आई। पूजा का सामान मांगेराम सहदेव की तरफ से आया। फूलों का गजरा, माला फल एवं प्रसाद पृथ्वी तोसावड़ विनोद तोसावड़ फतेहाबाद की तरफ से आया। पानी की स्टॉल दिलबाग सिंह आष्ट बनभौरी वालों की तरफ से सेवा दी गई। कार्यक्रम में मंच संचालन करने वाले व्यक्ति को हर तरफ ध्यान देना होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सामने बैठे समाज बंधुओं की क्या फरमाइश है, वो क्या चाहते हैं, उन सभी बातों का मैंने भी पूरा ध्यान रखा और उसी को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ कि श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राम निवास भामा जी जैसा शांत स्वभाव के व्यक्तित्व का धनी मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी शालीनता, उनका स्वभाव बहुत ही शांत रहा इस पूरे कार्यक्रम में। इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष होते हुए भी वो कार्यक्रम में सामने समाज बंधुओं के साथ दरी पर बैठकर कार्यक्रम को देखते रहे। उनके मन में बिल्कुल भी मंच पर बैठने की लालसा मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने अपने जीवन में उनके जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति नहीं देखा आज तक। कार्यक्रम में आए कुछ लोगों का कहना था कि हर बार जागरण के समय यहाँ बरसात आती थी, इस बार नहीं आई। वही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जितना धन इस बार आया है उतना धन यहाँ आज से पहले जागरण के समय में कभी नहीं आया। जब हम दोनों ही बातों को देखते हैं तो सब स्पष्ट होता है कि महामाई श्री सावित्री जी ने अपने निर्माणाधीन मंदिर की छत डलवाने एवं आगे का काम पूरा हो उसके लिए इस बार धन की वर्षा करवा दी और समाज बंधुओं ने दिल खोलकर धन की आंधी ला दी। ऐसी धन की आंधी हमने आज से पूर्व समाज के कार्यक्रमों में कभी नहीं देखी। समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर धन दिया। स्वर्णकार चेतना परिवार ने भी अपनी तरफ से ट्रस्ट के पदाधिकारियों, मुख्य अतिथि एवं समाज के अन्य गणमान्य बंधुओं को महामाई के पवित्र धाम में सम्मानित किया। परिवार का सदैव से ही लक्ष्य रहा है जो व्यक्ति या संगठन समाज के लिए अच्छा काम करे उसका सम्मान चेतना परिवार करे।